नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, सब अपनी अपनी प्लानिंग बना रहे होंगे। आज यानी 22 जुलाई को आरपीएससी ने अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, इन सब की एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी है। तो अब अपन को अपनी प्लानिंग है वो भी तैयार करनी पड़ेगी। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, बहुत कम भी नहीं दिया है। यानी आने वाले जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग आपको 11 मंथ दिए हैं, 11 महीने सफिशिएंट हैं इस एग्ज़ाम को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड पेपर बहुत अच्छा किया था। सेकंड पेपर में उनका स्कोर बहुत अच्छा आया था। ज्योग्राफी के ऐसे बहुत से स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो मिले हैं, पेपर बहुत अच्छा हुआ ज्योग्राफी का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई कि फर्स्ट पेपर है वो उनको क्रैश कर गया। और फर्स्ट पेपर उनका क्रैश क्यों कर गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न था इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यदि कोई स्टूडेंट में ये डाइवर्सिटी नहीं है तो वो इसको नहीं कर पाया। कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करो। मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, मैं इसमें किसी प्रकार की लाग लपेट ताम झाम किए बगैर बातें बताता हूँ कि ये सेल्फ स्टडी से फर्स्ट पेपर नहीं होने वाला है। अभी बता रहा हूँ, यदि आपकी पहले से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आप कर सकते हो, नहीं होगा। अब भी समय है। आपको पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार, 2 5 10 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन टाइम ये चला गया तो ये जमानी वापस नहीं आने वाली है। इन भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है। सरकारें कई बार जोश में भर्तियां निकाल देती हैं, कई बार 2 2 3 3 साल तक भी नहीं निकालती हैं। तो समय सबसे बड़ा बलवान है। और ये टाइम, ये एनर्जी, ये जो आपकी उम्र, ये वापस नहीं आ सकती। पैसा कमा लोगे आप, बाद में कमा लोगे। कभी आदमी पैसा कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखने वाला है। लेकिन सेल्फ स्टडी से ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। क्यों नहीं होने वाली है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें 11 12 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर मैथ भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी आ रहा है, साइकोलॉजी भी आ रहा है, साइंस भी आ रही है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है। हर एक चीज़ पहलू को कवर किया गया है। हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उसके कुछ सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट हैं वो उसको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या करना है, मैं नहीं कह रहा कि अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। आप अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, जांचो परखो, आप पूरी चीज़ें आप देखो, सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे, क्लासेज अवेलेबल हैं। लेकिन आप क्लासेज ज्वाइन कर लेना, कहीं ये धोखा ना हो जाए अगला जून हो और उस समय लगे कि फर्स्ट पेपर में अपने 40% मार्क्स नहीं बन पाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बहुत ही शांत चित्त से इस चीज़ को स्टडी करना, अपने आप के बारे में सोचना। अब अपन क्या कर रहे हैं इस चीज को लेके, हमने पूरा प्लान बनाया। पूरी टीम पिछले 10 दिन से इस चीज के ऊपर, जब से नोटिफिकेशन आया तब से पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा कंसिडर कर रही है कि किस प्रकार से अपन अब की बार फर्स्ट पेपर है इसको बहुत शानदार कर सकते हैं। तो पहले तो अपन ने एक एक व्यक्ति, अपनी टीम का एक एक व्यक्ति है वो चुन चुन कर इसके अंदर शामिल किया है। वो चाहे इंग्लिश का हो, वो चाहे मैथमेटिक्स का हो, वो चाहे साइकोलॉजी का हो, वो चाहे एजुकेशन मैनेजमेंट का हो, हर एक सब्जेक्ट है उसमें एक अलग अलग एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया गया है। उनको भी स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप बहुत ही धैर्य के साथ बच्चों को, क्लास चाहे 20 की जगह 25 लो, 30 लो, लेकिन बच्चे का हर डाउट क्लियर होना चाहिए। उसका मैथ पहले कैसा था, अब कैसा है, मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले एग्जाम में उसका कैसा होगा ये डिसाइड अपन को करना है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपन 24 तारीख को सुबह 10 बजे, 24 जुलाई को सुबह 10 बजे अपन एक रणनीतिक सेमिनार करने वाले हैं। उसके अंदर हर पहलू है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। हर एक सेगमेंट पे चर्चा करेंगे कि बच्चा क्यों आखिरकार 40% मार्क्स नहीं ला पा रहा है। आरपीएससी कहाँ गेम खेल रही है, कहाँ दुखती रग है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। आरपीएससी को पता है कि बच्चा मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश पढ़ के नहीं जाएगा। ये कैसा ही दे दो वो कर ही नहीं पाएगा। तो बाकी की चीजें हैं उनको टफ दे दो। तो ये तो वो वैसे ही नहीं पढ़ के जा रहा, बाकी को टफ दे दिया तो बच्चा बाहर हो गया। इस चीज को अपन को, जो ये कुत्ता बिल्ली का खेल है, उस खेल को अपन को समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। और इसके ऊपर पूरी अपनी एक्सपर्ट टीम है। उसके साथ में 24 तारीख को 10 बजे अपन एक सेमिनार करने वाले हैं जयपुर के अंदर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन नहीं ले सकते, बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूरी है, तो आप भले ही इस चीज़ को अवॉइड कर देना। लेकिन जहां तक संभव हो सके आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना। उसके बेनिफिट ये हैं कि यहाँ पे अपन आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर, अभी काम शुरू हो चुका है, अपन लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू करेंगे।
हर एक बच्चे की क्लास होने के बाद उसको लाइब्रेरी में टिकाएंगे, वहाँ पे उसको टारगेट दिया जाएगा। इवनिंग के अंदर आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके टीचर देखने को मिलेंगे, उन टीचर से आप अपने डाउट सोल्व है वो कर सकते हो। आपके कलीग होंगे वहाँ पे, वो भी बहुत अनुशासित और डिसिप्लिन पढ़ने वाले स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, उनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा। आप में भी वो एक ऊर्जा अभिप्रेरणा है वो जागृत होगी। तो आप यहाँ ऑफलाइन आओगे तो ऐसे स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही तय कर रखा है कि लाइब्रेरी के अंदर फिक्स स्टूडेंट रखेंगे अपन। तो लाइब्रेरी में वैसे ही फिक्स ही रखना पड़ेगा, ओवर क्राउड अपन कर ही नहीं सकते। उनका प्रॉपर जांच परख के जो डिसिप्लिन और अनुशासित स्टूडेंट होगा उसको इसमें प्रवेश दिया जाएगा। अपन को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें अपनी यूनिवर्सिटी का एक ही उद्देश्य, अब की बार इतने सिलेक्शन होने चाहिए कि राजस्थान की हर एक स्कूल के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी परिवार का एक मेंबर एज ए सेकेंड ग्रेड, एज ए फर्स्ट ग्रेड टीचर के रूप में वहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। और ये संकल्प अपन मिलकर लेंगे। हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें दिन रात लगी हुई है पूरी टीम। आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधे जुड़ के ये मेहनत करनी होगी, तो अपन इस सफलता को, इस सपने को साकार करेंगे आने वाले टाइम में। तो अपन 24 तारीख को अपना जो सेमिनार होने वाला है, आप सुबह 10 बजे सभी पधारिएगा। आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आपके बहुत से डाउट, आपकी शंकाएं हैं, उनका समाधान होने वाला है। मिलते हैं 24 तारीख सुबह 10 बजे। और जीके का जो सेमिनार होगा उसके साथ में अपना ज्योग्राफी विषय है उसका भी सेमिनार होने वाला है। आप सबको पता है सूरज सर असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत शानदार तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, हर सेगमेंट में दिन रात मेहनत की जा रही है। तो इनके लिए आप 10 बजे आइएगा, 10 बजे अपन मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबके लिए ओपन इन्विटेशन है, 24 तारीख सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच।